नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सतीश चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें, धर्म रक्षक की दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन के नेतृत्व में राजधानी दिल्ली के 2 दर्जन हिंदू संगठनों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कुत्तों पर किए जा रहे अत्याचार के विचारण का अनुरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने संबोधित करते हुए दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश जैन ने कहा कि सामुदायिक पालतू पशु कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय ने जजों द्वारा महामहिम द्वारा परिचित पशु अन्य नियंत्रण कानून 2023 की जानबूझकर अवज्ञा करके अत्याचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों ने उन्हें आश्रय स्थल से बंदी बनाने का आदेश दिया है। श्री मुकेश जैन ने कहा कि जिस कानून के प्रति न्यायाधीशों ने सत्य आस्था की शपथ ली है, उसे मामले में इनकार करने वाले न्यायाधीशों और महामहिम को तलब करके महामहिम राष्ट्रपति को उन्हें फटकार लगानी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं एपी सिंह? राजधानी है दिल्ली से। यहाँ जंतर मंतर से एक आंदोलन जो कि मुकेश जैन जी, जो कि बहुत सामाजिक कार्यकर्ता जी, और नौहटिया जी, बम महाराज, इनके मुकदमे बहुत लड़े हैं हमने। सामाजिक व्यक्ति हैं, सामाजिकता के आधार पर जीव के खिलाफ, जो कुत्तों के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आदेश दिया है, जबकि पहले आदेश हम करा चुके थे। हमने आदेश बिल्कुल सही कराया था। उसमें यही कहा गया था कि केवल वैक्सीनेशन होगा कुत्तों को और बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब फिर ऐसा आदेश हुआ है जिसकी वजह से देश में अमीर और गरीब कुत्तों के बीच में खाई सुप्रीम कोर्ट ने पैदा कर दी है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अमीर कुत्ते तो आज भी फार्म हाउस, गाड़ी, बंगला, कोठी के अंदर रह रहे हैं, लेकिन गरीब कुत्ते बाहर किए जाने की बात कही गई है, जो कि पहले ही दे दिया गया। इसीलिए कुत्तों का अधिकार है मनुष्य के राशन पर और खाने पर, वो उनको देगा। कुत्ते सनातन धर्म में हमारे यहाँ काल भैरव, काल रात्रि हैं, महाकाल की पूजा, महाकाली पूजा होती है, हर निकलती है, दूसरी रोटी कुत्ते की निकलती है, और आटा चिड़ियों को डाला जाता है, आटा चींटियों को डाला जाता है, और मछलियों को डाला जाता है। और हमारे सनातन धर्म में गाय को भी पूजा जाता है, कुत्तों को भी पूजा जाता है, हाथी को भी पूजा जाता है, चूहों को भी पूजा जाता है, नाग को भी पूजा जाता है। हर अवसर बने हुए हैं, साल के हर तीज त्योहार पे ये बने हुए हैं। इसीलिए सनातन धर्म की सरकार है, सनातन धर्म से सुप्रीम कोर्ट जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए ऐसे भावनाएं जो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं वो नहीं होनी चाहिए। कुत्तों ने कभी आपकी जमीन नहीं ली है, आपने उनकी जमीन ली है। खेत खलिहान, बाग बगीचा जो सभी कुत्तों के लिए थे, निर्धारित थे, आज उन पर माल बना दिए, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी है, बहुत अच्छे अच्छे मकान दुकानें बना दी हैं, इसलिए कुत्तों को हटाया जा रहा है। इसीलिए कुत्तों ने आपकी जमीन नहीं ली है, आपने कुत्तों की जमीन ली है, उनको शेल्टर भी देना है, आश्रय भी देना है, शरण भी देनी है। कुत्ता सामुदायिक जानवर है, अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें आवारा कहता है तो उनका भी अपमान है। वो सामुदायिक जानवर है, घर में रहता है, घर के पास रहता है, गांव में रहता है, फ्री का चौकीदार है। कुत्ते से बड़ा कोई वफादार नहीं है। वफादारी का रिकॉर्ड कुत्ते ने अपने इतिहास में रखा है। तेरी मेहरबानियां फिल्म इस बात को उद्धृत करती है, और साथ में दिल्ली पुलिस और एसपी जी, जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ रहती है, राष्ट्रपति जी के साथ रहती है, और खुद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रहती है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपी जी में कुत्ते हैं, दिल्ली पुलिस में कुत्ते हैं। कुत्तों का बाकायदा वकालत करता हूं, उनकी इन्वेस्टिगेशन को भी शामिल किया जाता है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा माना जाता है। तो इसलिए कुत्तों को अदरवाइज नहीं ले सकते, उनका भी सम्मान है, उनका भी आदर है। जो पहले ऑर्डर किया था उसी आधार पर उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए, लेकिन रेबीज खत्म हो, लेकिन कुत्तों को हटाया जाना और बाहर भेजा जाना, अन्यंत्र भेजा जाना जीव हत्या है। महात्मा गांधी के देश अहिंसा परमो धर्म है, उस देश में अगर कुत्तों के साथ अलग होगा तो सनातन धर्म का भी अपमान है। और हमारे देश के जो संगठन, कितने लोग कुत्तों की वजह से जीवित हैं। कुत्तों के बारे में सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ कि आज मुकेश जैन यदि आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा है तो वो मेरा शेरू और मेरे टोमी का बलिदान है, जिन्होंने अपनी जान देकर जब मेरे पर संकट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, बोबड़े ने और दीपक मिश्रा ने अपने सगे भतीजे सुधांशु शेखर मिश्रा के जरिए मुझे
गिरफ्तार किया और दिल्ली हवाई अड्डे पर मेरी जान से मारने की कोशिश की, उससे मेरे शेरू और टॉमी ने अपना बलिदान देके ही मुझे जिंदा रखा। जब मैं जेल में था, मेरे बेटे ने बताया कि पापा शेरू मर गया है और वो रोने लगा, तो जेल ने जो मेरे साथी कैदी थे उन्होंने कहा कि जैन साहब आप पर तो मौत का संकट है। तब मैंने देखा कि ये केवल ये कहने पर जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाने वाले मुख्य न्यायाधीश को जूते मारने चलना है, मेरे खिलाफ आतंकवाद की धारा छापा टाइप लगा दी गई और मुझे दिल्ली हवाई अड्डे पर सुधांशु शेखर मिश्रा, जो दीपक मिश्रा का सगा भतीजा, उसने जान से मारने की कोशिश की, मुझे गोली मारने की कोशिश की कि 8 पुलिस के जवान मुझे पकड़ के ले गए थे दिल्ली से। हवाई अड्डे सब मुझे छोड़कर इधर तितर बितर हो गए। मैं देखता पता नहीं क्या है ये। 10 मिनट बाद उनका एक साथी जो एसपी था वो आकर कहता है कि अरे तुम इसको अकेला छोड़कर भाग जाता। मैं कुछ समझा नहीं, किंतु जब मेरे शेरू की ने मेरे लिए जान दी तब मुझे पता चला कि ये तो मुझे हत्या करने के लिए मुझे लाए थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कुत्ता एक सामुदायिक प्राणी है। कानून में साफ लिखा हुआ है, जो पशु जन्म नियंत्रण कानून 2023 है, उसकी धारा 11-19 कहती है कि कुत्ते को जहाँ से पकड़ा जाएगा वहीं पर छोड़ा जाएगा। और ये सब मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजों के कहने पर हो रहा है, जो उनको कोई अधिकार नहीं है। वो कानून पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं कि भारत के कानून का पालन करेंगे और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो गलत निगाह से सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, पहले का जो आदरणीय एपी सिंह जी ने आदेश सुप्रीम कोर्ट से कराए थे और उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने गलत आदेश पारित किया है, आज के इस कार्यक्रम से राष्ट्रीय जनता कहना चाहता है, यदि आप करो और मरो की लड़ाई सनातन धर्म के द्वारा कुत्तों के हक में इससे बचना चाहते हैं तो आप अपना गलत आदेश वापस करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर आपको मिलेगी द न्यूज इंडिया पर। सुबह से शाम तक क्या कुछ हुआ, धरना प्रदर्शन क्या हुआ, मौसम कैसा रहा और आज चर्चा पूरे दिन की क्या खास खबर रही, दिखाते रहेंगे हम आपको अपने द न्यूज इंडिया पर। देखते रहिए अजय चौहान की खास रिपोर्ट।